त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो हम लोग पूज्य शंकराचार्य जी के तत्वबोध का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले प्रकरण में हम लोगों ने समाधि षटक संपत्ति साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी के लिए आत्मज्ञान की समझ में आता है, यह हमने देखा। और उसी प्रकरण में इन्होंने एक परिभाषा दी। जब हम लोगों ने कहा कि आत्मज्ञान, तो उन्होंने आत्मा कह ऐसा कह करके प्रश्न उठाया है। और उसी में आत्मा की उन्होंने 4 परिभाषाएं की है। 4 परिभाषाओं में 3 परिभाषाएं जो है वह है एक, तो और ये 3 परिभाषाएं जो हैं आत्मा की, ये नेगेटिव परिभाषाएं हैं कि ये आत्मा नहीं है। और जो चौथी परिभाषा है वह है कि यह आत्मा है। ये क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि यह विषय ऐसा विचित्र है, ऐसा गंभीर विषय है कि ठीक ठीक बिना क्या क्या नहीं है यह समझे हुए क्या आत्मा है यह समझना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बात नहीं है कि आत्मा का ज्ञान किसी को नहीं है। आप हम सभी लोग इस चीज को जानते हैं और कहते हैं कि मैं हूं। मैं का व्यवहार क्या है? आत्मा का ही ज्ञान है। लेकिन आत्मा वस्तुतः जैसी है वैसा ज्ञान नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि आपको आत्मा का सर्वथा ज्ञान नहीं। बात यह है कि आपको आत्मा जैसी है वस्तुतः वैसा ज्ञान नहीं। इसीलिए क्या क्या मिस्टेकन कंसेप्ट्स हैं आप में, आत्मा के विषय में क्या क्या बेवकूफियां बैठी हुई है, पहले उन कॉमन बेवकूफियों को इकट्ठा किया और बताया कि आत्मा ये नहीं है। उसके बाद बताया कि आत्मा क्या है। उसी प्रकरण में पहला परिभाषा क्या है? स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात व्यतिरिक्त। स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को भी बताया इन्होंने। स्थूल मतलब ग्रॉस बॉडी, जो अपना ये शरीर जो आंखों से शरीर से दिखता है। और अवस्था त्रय साक्षी। अवस्था त्रय क्या हो गया जीव का? जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अवस्था त्रय हो गया। तीसरी डेफिनेशन क्या है? पंचकोशातीत, पंचकोश से जो अतीत है। इसी जो पहला और दूसरा नेगेटिव डिफिनीशन है, स्थूल शरीरम किम, तो इसमें 3 शरीर बताया, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से व्यतिरिक्त। उसमें जो 3 शब्द आया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, उसमें स्थूल शरीर को बताया, सूक्ष्म शरीर को बताया और कारण शरीर को बताया। और उसी के करस्पॉन्डिंग, उसी से जो स्थूल शरीर है वह स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर जागृत अवस्था में रहते हैं। सूक्ष्म शरीर जो है वह और कारण शरीर यह स्वप्नावस्था में रहते हैं। और गहरी सुषुप्ति अवस्था,
उसको सुषुप्ति ही कहिए, अलग से गहरी लगाने की जरूरत नहीं है। तो सुषुप्ति अवस्था में सिर्फ और सिर्फ कारण शरीर रहता है। स्थूल सूक्ष्म कारण कैसे कैसे हो गया, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, इसको हम लोगों ने पढ़ा, इसको समझा। अब इसमें क्या है कि इसमें दो शब्द आए थे जिसको मैंने कहा था कि आपको बाद में बताऊं। वो शब्द क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत ही, पहला शब्द। और दूसरा क्या है? अपंचीकृत पंच महाभूत ही। तो ये पंचीकृत और अपंचीकृत, इस चीज को हम लोग आज समझेंगे। क्यों ये प्रश्न उठा पंचीकृत और अपंचीकृत का, इसको यह देखिए। पूरे दुनिया में दो तरह के दर्शन हैं, या दर्शनों का या सृष्टि को देखने का दो तरीका है। एक तरीका यह है कि कॉन्शसनेस, कॉन्शसनेस का क्या मतलब हो गया? वह चीज जो जानती है कि जानती है, ठीक, वह चीज जो जानती है कि जानती है। जैसे कि आप हमारी बात सुन रहे हैं और थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट कर दूं, तो आप इस चीज को समझने लगेंगे कि आप सुन रहे हैं। तो यह जानना कि मैं जानता हूं, या यह जानना कि मैं हूं, यह क्या हो गया? कॉन्शसनेस, अवेयरनेस। तो यह जो अवेयरनेस है, यह कैसे उत्पन्न होता है? इसमें दो धाराएं बटी हुई है। एक कहेगा कि यह जो फिजिकल वर्ल्ड है, इसमें ही कॉन्शसनेस उत्पन्न हो रहा है। फिजिकल वर्ल्ड का क्या मतलब हो गया? हमारे शरीर में जो विटामिन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, और भी तमाम तरह की चीजें हैं, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब मिल करके एक चीज को उत्पन्न कर रही है जिसका नाम कॉन्शसनेस है। बोले कैसे? हाइड्रोजन में भी कॉन्शसनेस नहीं है, ऑक्सीजन में भी कॉन्शसनेस नहीं है, जल में भी कॉन्शसनेस नहीं है, जो हड्डी है उसमें भी कॉन्शसनेस नहीं है, या उसके जो एलिमेंट्स हैं, फॉस्फोरस है, उसमें कॉन्शसनेस नहीं है। लेकिन ये सारे चीज मिल करके कॉन्शसनेस को उत्पन्न करते हैं। ये कुछ ब्रेन में ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसके द्वारा हमें पता चलने लगता है कि मैं हूं। बोले कैसे? बोले जिस तरह से पान के पत्ते में लाल रंग नहीं, कत्थे में लाल रंग नहीं है, चूने में लाल रंग नहीं है, लेकिन तीनों को मिलाकर जब चबाया जाता है तो पूरा मुंह लाल हो जाता है, ठीक। तो उसी तरह से हमारे शरीर के सारे केमिकल्स में कॉन्शसनेस, चैतन्य नहीं है, लेकिन ये सब मिल करके एक मात्रा में जब मिलते हैं तो उसमें चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। ये सिद्धांत जो है, सो ये पान के पत्ते वाला जो एग्जाम्पल है, यह मैंने नहीं खोजा है, ये पूर्व के लोगों ने विचार करके और इस एग्जाम्पल को दिया है। शास्त्रों में पुरानी बात है ये। इसी बात को वैज्ञानिक लोग भी आजकल दूसरे हिसाब से कहते हैं, लेकिन पान के पत्ते वाली बात जो है कि ये जो एग्जाम्पल दिया है और इस तरह से कॉन्शसनेस को उत्पन्न हुआ हुआ माना गया है, यह भी एक सिद्धांत है जिसको माने नहीं है, लेकिन कहा है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन वेदांत का सिद्धांत जो है यह उससे उल्टा है। वेदांत का सिद्धांत यह कहता है कि सबसे पहले कॉन्शसनेस ही था, वही कॉन्शसनेस
अच्छा, म्यूट हो गया था, म्यूट हो गया था। अभी अभी ये किया। तो मैं क्या कह रहा था, फिर से उन सारी बातों को बोल दूं। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि वेदांत में जो पंचीकरण की प्रक्रिया है, यह बड़ी गंभीर प्रक्रिया है। सामान्यतः हम यह समझते हैं कि आत्मा तो यहाँ पर है और गाय के यहाँ पर आत्मा है। वो गीता प्रेस वाली एक फोटो आती है, तो गाय में भी एक ऐसे रोशनी दिखा देंगे, कुत्ते में भी एक रोशनी दिखा देंगे, हाथी में भी एक रोशनी दिखा देंगे और ब्राह्मण में एक रोशनी दिखा देंगे। अब बोलेंगे कि इन चारों में एक ही परमात्मा है। ठीक। अब इसमें दोष क्या है, यह समझिए कि मैं का मतलब हो गया कि मेरे इस जगह में, देखिए इस जगह में परमात्मा है, तो इस हाथ में क्या है, इस पैर में क्या है, इस कान में क्या है। या अगर ईश्वर को यहाँ मानते हैं, वो कुछ संप्रदाय कहते हैं यहाँ पर आत्मा रहती है। आत्मा जब सर्वव्यापक है, सभी चीजों में है, तो ये कंधे पर क्या है, भूत बैठा है क्या? नहीं। वेदांत के हिसाब से यह जो हमारा शरीर पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश से बना हुआ है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर से बना हुआ है, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ है, वह पृथ्वी, वह आकाश, वह अग्नि, वह जल भी परमात्मा ही है। अतः उससे बनी हुई जो भी चीज है वह परमात्मा ही। परमात्मा ही अपने आप को आकाश में बदल लिया, अपने आप को वायु में बदल लिया, अपने आप को जल में बदल लिया, अपने आप को पृथ्वी में बदल लिया। और इस पद्धति को पंचीकरण वेदांत की साधना है। और आपको मालूम है कि साधनाएं बहुत खोली नहीं जाती है, इसलिए वेदांत में आप लोगों को यह कहते हुए सुनेंगे सभी ब्रह्म है। और उसका भाव क्या होता है कि मेरे भीतर में एक आत्मा बैठी हुई है, या मेरे भीतर में एक ईश्वर नाम की चीज बैठी हुई है। और दूसरा उसका अगला लाइन क्या है कि तुम मिथ्या हो। नहीं समझे? गुरु जी ब्रह्म है और चेला जी जो है मिथ्या है। नहीं, जो जो ब्रह्म तुम हो, जो वही ब्रह्म मेरा नाखून है, वही ब्रह्म तुम हो, वही ब्रह्म महाराज जी हमारे बोलते हैं विष्ठा भी है, सर्वव्यापक चीज है। और वह कैसे हुआ, तो बोलेंगे कि वह पंचीकरण की जो विधि है उसी को बता रहे हैं। और उसको कहते हैं परमहंसा नाम समाधि विधि। पंचीकरण क्या है, तो परमहंसों की समाधि विधि है। परमहंस किसे कहते हैं, तो वेदांत के साधना के उच्चतम जगह पर पहुंच गए हैं उन्हें परमहंस कहते हैं, जिन्हें सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान का कोई द्वंद्व पराजित नहीं करता है, दुखी नहीं करता। तो उनकी समाधि की विधि जो है वह क्या है, पंचीकरण। पंचीकरण वस्तुतः क्या है, अब आप समझिए थोड़ा सा। ये मेरा हाथ है, यह रुमाल है, यह एक तरह की चीज है। और मेरी सोच जो है यह एक तरह की चीज है। दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है? हम दो तरह के चीजों को इनकाउंटर करते हैं, एक जो फिजिकल चीज है और एक जो मेंटल चीज है। तो जो फिजिकल चीज है वह पंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है, और जो मेंटल चीज है वह अपंचीकृत पंच महाभूत से बना हुआ है। ठीक। अब ये पंचीकृत क्या है, अपंचीकृत क्या है? पंचीकृत का मतलब हो गया पांच चीज इकट्ठा हो गया, और अपंचीकृत का क्या मतलब हो गया, वो पांचों अलग अलग।
अब एग्जाम, अब समझिए इसको, और फिर इससे ध्यान कैसे किया जाता है वह समझिए। ये आ गया पंचीकरण की प्रक्रिया स्क्रीन पे। अब देखिए, ये क्या कहेंगे कि परमात्मा या ब्रह्म उससे आकाश बन गया, आकाश से वायु बन गया, वायु से अग्नि बन गया, अग्नि से जल बन गया, जल से पृथ्वी बन गया। ये कौन सी जल बनी, कौन सा वायु बना, कौन सी अग्नि बनी, कौन सी पृथ्वी बनी? बोले अपंचीकृत पृथ्वी बनी, अपंचीकृत वायु, अपंचीकृत अग्नि, अपंचीकृत जल, अपंचीकृत आकाश। कैसा? अपंचीकृत कैसा होता है? जैसे आपका मन होता है, जो भी अपंचीकृत चीजें हैं वह, अपंचीकृत पृथ्वी को आप देख नहीं सकते हैं, अपंचीकृत जल को आप पी नहीं सकते हैं, अपंचीकृत वायु को आप स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो जिस पृथ्वी को आप स्पर्श कर रहे हैं, जिस जल को आप पी रहे हैं, जिस अग्नि से उष्मा का, गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, वह सब क्या है? पंचीकृत है। तो परमात्मा से जो सीधे सीधे आकाश उत्पन्न होता है वह अपंचीकृत होता है, जो पृथ्वी उत्पन्न होती है वह भी अपंचीकृत होती है। जब जब पंची, और जिस आकाश को हम लोग फील कर रहे हैं, अभी देख रहे हैं कि ये स्पेस है, यह पंचीकृत आकाश है। मतलब कैसे हो जाता है? तो ये बोलेंगे कि आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसके आधे हिस्से हो जाते हैं अपंचीकृत। बार बार नेट चले जाने के कारण दिक्कत हो जाती है। तो यह जो अपंचीकृत आकाश है, अपंचीकृत वायु, अपंचीकृत अग्नि, अपंचीकृत जल, अपंचीकृत पृथ्वी, इसके आधे आधे हिस्से हो जाते हैं। और आधा हिस्सा से मन आदि निर्माण हुआ, और उस आधे हिस्से को, अब ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, ये आधा हो गया, पांचों आधा आधा हो गए। अब ये आधे हिस्से में बाकी चार के चार चार हिस्से होते हैं, ये आधा हो गया, और जो शेष बचा उसके चार चार हिस्से हो गए। और ये पंचीकृत आकाश में अपंचीकृत आकाश का आधा हिस्सा हुआ, और अपंचीकृत वायु, अपंचीकृत अग्नि, अपंचीकृत जल, अपंचीकृत पृथ्वी का चौथाई चौथाई हिस्सा हुआ। ऐसे समझे कि 5 रुपया आपके पास में है, 4 आना तो अब बंद हो गया, लेकिन आप लोग को 4 आना याद हो। तो 5 रुपया है, उसमें से क्या हुआ कि 1 रुपये का आधा हो गया, 8 आना। 5.5 रुपए का, 1 1 रुपए का 8 आना, 8 आना हो गया। और हर एक के 8 आने का फिर 2 2 आना हो गया। तो 8 आना आधा हो गया, और 8 आने का फिर 2 2 आना करके 4 हिस्से हो गए। तो एक का 8 आना लिया, और बाकी के जो 2 2 आने हुए उन सब के 2 2 2 2 2, 4 दूना 8 आना। तो मेन का 8 आना और बाकी का 2 2 2 2 आना, तो 8 आना। तो ये क्या हो गया? 8 8 16 आना पूरा हो गया। देखिए, ये इसके भी 4 हिस्से हुए और इसके भी
इसके आधे हिस्से हुए और बाकी सबके 4-4 हिस्से हुए, शेष जो हिस्सा बचा हुआ है। अब इसमें ये बाकी चारों के 4-4 हिस्से आ गए, एक तो वो अपना खुद ही है, तो वो मिल करके 5 हिस्सा हो। 5 हिस्सा मतलब चार चार ही, आधा में बाकी चारों के 2-2 आना है और आधा ये पूरा है। तो इस तरह से पंचीकरण की प्रक्रिया होती है। इसको ठीक से थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए, ये एक वीडियो हमने कहीं से रखा था, पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। देखिए, आकाश, वायु, अग्नि, ये जल है और पृथ्वी है। अब देखिए, सबका आधा आधा, 50%, 50%, 50%, 50% सबका हो गया। जाएगा कैसे? ये पांचों अपंचीकृत है। अब सबका 50-50% हो गया और बाकी जो आधा बचा उसका भी 4-4 हिस्सा हो गया। अब देखिए, ये अब हर एक का आधा आधा हिस्सा नीचे आ गया। अब ये इसके जो चार, अब इसमें से मेन देखिए, आकाश का तो 50% नीचे आ गया, बाकी जो ये 4 बचे, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, इसके 12.5%, 12.5%, 12.5% और 12.5%, ये चारों जो हैं इसमें आ जाएंगे, तो वो भी, ये भी 100% हो जाएगा। देखिए, अग्नि तेज का आ गया, जल का आ गया और पृथ्वी का आ गया। तो यह जो एक बना है, एक काला और बाकी 4, यह हो गया पंचीकृत आकाश। यही आकाश हम लोगों को दिखने में आता है, अपंचीकृत आकाश हम लोगों को दिखने में नहीं आता है। देखिए, यह क्या था? वायु का, वायु का आधा हिस्सा 50% आ गया। बाकी चारों में से वायु का तो आ गया, बाकी 4 अब कौन कौन बचे वायु को छोड़ करके? तेज, जल, पृथ्वी और आकाश। तो इन चारों का, तेज का आ गया 12.5%, अब जल का आएगा 12.5%, अब पृथ्वी का आएगा और आकाश का आ जाएगा। तो ये भी कंप्लीट हो गया 100%। अब देखिए, अब तेज का है, तो तेज का 50% आया हुआ है। अब इन तेज के अलावा बाकी जो 4 हैं उनके 12.5, 12.5, 12.5, 12.5 आ जाएंगे, तो तेज भी पूरा हो जाएगा। देखिए, जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, ये मिल करके ये इसको तेज को कर दिया। अब जल का 50% आया हुआ है, अब उसमें पृथ्वी का आ जाएगा, आकाश का आ जाएगा, वायु का आ जाएगा, तेज का आ जाएगा। ये देखिए, अब देखिए, अब पृथ्वी का कैसे पूरा हो रहा है? पृथ्वी का, पृथ्वी के बाद वो आकाश का, वायु का, तेज का और जल का, यह पूरा हो गया पंचीकृत। देखिए, अब आकाश में 50, पंचीकृत आकाश में 50% आकाश है और 12.5% बाकी चारों, तो 12.5 इंटू 4, 50 और वो 50, तो हो गया 100%। उसी तरह पंचीकृत वायु में 50% अपंचीकृत वायु है और बाकी जो है चारों वो पंचीकृत, अपंचीकृत आकाश, अपंचीकृत तेज, अपंचीकृत जल और अपंचीकृत पृथ्वी है। इसी तरीके से सभी को समझना चाहिए। अब आपका एक प्रश्न आएगा कि अपंचीकृत पृथ्वी है, मान के चल, अपंचीकृत पृथ्वी में 50% पंचीकृत पृथ्वी है, उस पंचीकृत पृथ्वी में 50% अपंचीकृत पृथ्वी है, ये तो समझ गए। और 50% क्या है? जल, अग्नि, आकाश, वायु और आकाश। तो इसमें हमें पृथ्वी में वो फील कहां होता है?
आप ऐसा कह सकते हैं ना कि पृथ्वी है, उसमें हमें तेज कहाँ लगता है, गर्मी कहाँ मालूम होता है, जल कहाँ होता है, उसमें वायु कहाँ होती है, उसमें आकाश कहाँ होता है, बाकी जो ये चार तत्व हैं। अच्छा, ये लिखने वाला भी है इसमें। हाँ। तो ये पृथ्वी में जो ये बाकी चार तत्व हैं, ये हमें पता कहाँ चलते हैं? तो उसका जवाब वो देंगे कि ये जो बाकी चार तत्व हैं पृथ्वी में, ये तो अपंचीकृत हैं। पृथ्वी हमें पृथ्वी रूप से पता ही तब चलती है, जल हमें जल रूप से पता ही जब चलती है, जब वो पंचीकृत होता है। और इस पृथ्वी में जो होस्ट बन गए हैं तो उनको आप उनको लीजिए। मैं होस्ट बन गया। नहीं, अब ठीक है। क्या हो गया था? तो ये जो अपंचीकृत है, ये पृथ्वी में अपंचीकृत जल है, तेज है, वायु है, आकाश। अब ये अपंचीकृत है, तो यह तो तभी पकड़ में आता है जब पंचीकृत होता है, और अपंचीकृत रूप से यह पकड़ में नहीं आता है। इसीलिए पंचीकृत पृथ्वी के साथ में पंचीकृत जल को अगर आप पताल करेंगे, मिलाएंगे, तब तो वो दोनों समझ में आ जाएगा कि ये पृथ्वी है, इसमें जल है। लेकिन पृथ्वी में जो अपंचीकृत रूप से जल, वायु, तेज, आकाश मिले हुए हैं, वो कभी पता ही नहीं चलते हैं सूक्ष्म, मतलब कि इंद्रियों से। जो अपंचीकृत चीजें हैं वह इंद्रियों से पता नहीं चलते। यह कॉन्शसनेस का मतलब, कॉन्शसनेस और भौतिक जगत के बीच की एक चीज है, जिसको अपंचीकृत तत्व कहते हैं। इसीलिए हमारा मन जो है, वह किस चीज का बना हुआ है? अपंचीकृत पंच महाभूतों का। समझिए, हमारा मन किस चीज का बना हुआ है? अपंचीकृत पंच महाभूतों का। और पृथ्वी किस, रसगुल्ला किस चीज का बना हुआ है? पंचीकृत पंच महाभूतों। और रसगुल्ले का स्वाद किस चीज का बना हुआ है? रसगुल्ले में जो स्वाद है, वह किस चीज का बना हुआ है? पंचीकृत पंच महाभूत। लेकिन उस स्वाद को लेने वाली जो इंद्रिय है, जो जिह्वा में रहती है, वह किस चीज की बनी हुई है? वह भी बनी हुई है। वह किस चीज की बनी हुई है? अपंचीकृत पंच महाभूत का। इसी को समझना है। यह जो कॉन्शसनेस, प्योर कॉन्शसनेस जो ब्रह्म है, और जो जड़ जगत है, पृथ्वी, आकाश, हाथी, घोड़ा, हमारा शरीर, इसके बीच की एक चीज है, जिसको अपंचीकृत पंच महाभूत कहते हैं। और आत्मा क्या है? न तो पंचीकृत है, न अपंचीकृत है। अक्सर लोग अपंचीकृत पंच महाभूत और उससे बने हुए चीज, जैसे मन, जैसे इंद्रियां, इंद्रियां किन चीजों की बनी हुई है?
अपंचीकृत पंच महाभूत की। आंख की इंद्रिय, मतलब इंद्रिय तो मालूम है आपको, ये जो गोला है यह आंख नहीं है, इसमें एक चीज होती है, उसको चक्षु इंद्रिय बोलते हैं, उसी के द्वारा देखा जाता है। तो वह जो है चक्षु इंद्रिय, वह अपंचीकृत पंच महाभूत का बना हुआ है। और आंख से दिखने वाले जो शेप हैं, जो साइज हैं, जो रंग हैं, वो किस चीज के बने हुए हैं? वह अपंचीकृत पंच महाभूत के बने, तो वह पंचीकृत पंच महाभूत के बने हुए। इसको ठीक से समझना है। और आज इतना ही रखते हैं, नेटवर्क का भी इश्यू है, और आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो पूछिए, बाकी फिर कल करेंगे। यह जो पंचीकरण का विधान है, यह सुनने में बड़ा अटपटा लगता है, अरे हम वेदांत सुनने आए, ये क्या काल्पनिक चीजें सब पंचीकृत अपंचीकृत ये सब बता रहे हैं। लेकिन इसको क्यों शंकराचार्य जी जैसे लोगों ने कहा, परमहंसा नाम समाधि विधि। हमारा मन दो ही चीज को जानता है, भौतिक जो हो गया फिजिकल चीज, और अभौतिक जैसे मन। लेकिन वेदांत की दृष्टि से जो मन नाम की चीज है, जो बुद्धि नाम की चीज है, वह भी भौतिक ही है, वह भी पंच महाभूतों से ही बनी हुई है। इसीलिए मन के प्रति जो आकर्षण है वह भी खत्म हो जाना चाहिए। वेदांत में मन के प्रति आकर्षण को छोड़ना बड़ा कठिन है। मैं यह जानता हूं, मैं यह समझता हूं, मेरा मन ठीक कैसे हो, मेरा मन शांत कैसे हो, यह सब क्या है? मन के प्रति जो आकर्षण है वह ठीक होना चाहिए, वह खत्म होना चाहिए। इसीलिए पंचीकरण की प्रक्रिया सुनने में बड़ी क्रूड, बड़ी ही वो टाइप की लगती है कि अरे ये तो कुछ है बस वैसे ही वेदांती लोगों का वो है। लेकिन इस पर ठीक ठीक विचार करेंगे तो यह अपने आप में कुछ होने लगेगा। जिस तरह से कोई सुंदर दृश्य है, दृश्य नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर आप गए समुद्र के किनारे और सूर्योदय देख रहे हैं, या गंगा जी के किनारे बनारस में, तो कुछ होने लगेगा। और वह जैसा बना है, एक रोटी खाना है। वेदांत के समझ के नजदीक आपको। नहीं कोई दिक्कत है। तो पंचीकरण की प्रक्रिया को ठीक से समझनी चाहिए। कोई प्रश्न हो तो कहें, नहीं तो आज यहीं बंद करते हैं। आप बता रहे थे कि अनेक तत्व मिलके कॉन्शियसनेस बनी है। आपने पान का उदाहरण बताए थे। जी। पान का उदाहरण बताए थे कि पान चूना और कत्था मिलके बना है, मूल आग हो जाता है। तो उसके बाद वेदांत का सिद्धांत बताने वाले थे, तो इससे में नेटवर्क चला गया, वो छूट गया है। अच्छा, वेदांत का सिद्धांत उससे उल्टा है, मैं बताया था, लेकिन वो रिकॉर्ड उस समय में म्यूट हो गया था। जी म्यूट हो गया था। उल्टा है, वेदांत का सिद्धांत यह है कि कॉन्शसनेस ही है, उसी से बाकी सारी चीजें बनी। कॉन्शसनेस मुख्य है और उसी से बाकी चीजें बनी। उसी को ये बता रहे हैं कि कॉन्शसनेस से ही पहले अपंचीकृत पंच महाभूत होता है, और उन्हीं अपंचीकृत पंच महाभूत से पंचीकृत होता है। आप पूछेंगे अपंचीकृत पंच महाभूत कैसा होता है, तो वो बोलेंगे कि जिस तरह से मन होता है उसी तरह से अपंचीकृत पंच महाभूत होता है। मन किस चीज का बना है? बोलेंगे अपंचीकृत पंच महाभूत का बना। ठीक है, इसको कल और खोलेंगे। जी ठीक है। ठीक। आज
यहीं पर रोकते हैं। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।